प्यारे बच्चों, रक्त और हमारा शरीर नामक इस पाठ को हम पढ़ रहे हैं। पाठ के अध्ययन क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि रक्त की जो संरचना देखी गई, जिसे देख कर के अनिल आश्चर्यचकित हुआ था, जो कि बालूशाही जैसे उसने देखे। तो उसी क्रम में हम पाठ को आगे पढ़ते हैं। हाँ, दीदी बोली, लाल कर्ण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। प्यारे बच्चों, इस बात को आप समझिए कि रक्त की जो बूंद है, रक्त की द्वारा हमारे शरीर में हर हिस्से में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन संचरित होती है। आप जानते हैं, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के पश्चात शरीर सड़ना शुरू कर देता है। उसका कारण, जो सीधा वैज्ञानिक कारण है, वो ये कि शरीर में ऑक्सीजन का जो संचरण रक्त के द्वारा होता है वो बंद हो जाता है और शरीर सड़ाव शुरू हो जाता है। हम अपने ही जीवित शरीर में भी देखते हैं कि कुछ अंग में कोई विकृति आती है, कोई तकलीफ आती है, समस्या आती है, तो उसके पीछे जो कारण होता है कि उस अंग में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन का संचरण नहीं होता है, जिसे हम आधुनिक समय में प्राणायाम से और यौगिक क्रियाओं से ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसको आपको समझना होगा। प्रस्तुत जो चित्र आपके सामने है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि रक्त के जो कण हैं वो किस प्रकार से एक बूंद में कितने अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, इसको विस्तृत रूप में अभी हम समझेंगे। ये रक्त का चित्र है जिसमें आप देख करके आप समझ सकते हैं उसके बारे में। तो इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग में, मज्जा में बहुत से ऐसे कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में सहायक होते हैं या लगे रहते हैं। देखिए, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इसके जो हड्डी का चित्र है, इसके बीच में जिसे बोन मैरो बोलते हैं, वहाँ पे इनका निर्माण कार्य, कारखाना एक तरह से होता है, फैक्ट्री एक तरह से होती है। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। ये पौष्टिक आहार लेते हो? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता, यानी रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता, यानी जिससे वो प्रोटीन बना सकें, शरीर के लिए शक्ति बना सकें। भोजन का ये आप चित्र देख रहे हैं, दूध, सब्जियां, फल इत्यादि हैं इसमें, तो इनके द्वारा हम शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। एक चित्र मैंने आपके लिए अलग से डाला है, देसी गाय का है, उसके बच्चे के साथ है। आप ये समझ सकते हैं इस चित्र के माध्यम से कि देसी गाय का हमारे जो भारतीय जीवन शैली में बहुत महत्व रहा है। इसके दूध, घी का बहुत महत्व रहा है, दही का बहुत महत्व रहा है, शरीर के समस्त पोषण प्रदान करने वाली, इसीलिए इसको देवों की माता कहा है, गौ माता कहा जाता है, क्योंकि इसके भोजन से, इसके जो हम पोषण प्राप्त करते हैं, इसके दूध, घी, दही इत्यादि से। तो आप जानते हैं श्री कृष्ण का आपने नाम सुना होगा, श्री कृष्ण भगवान राम, तो ये सभी जो है गायों का पालन करते थे। क्यों करते थे? उसके पीछे वैज्ञानिक तत्व थे, वैज्ञानिक रहस्य थे, और वो ये थे कि इनके द्वारा जो आहार प्राप्त होता है वो समस्त संसार का पोषण करने वाला होता है। तो रक्त की संरचना हम पढ़ रहे हैं। नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते हैं। यदि कच्चा माल नहीं मिल पाता है, भोजन नहीं अच्छा मिल पाता है, तो रक्त कण नहीं बन पाते हैं और रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इस कमी को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया को आप शुद्ध हिंदी में रक्ताल्पता कह सकते हैं। ब्लड की
डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है कि पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय यह है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें, इधर उधर नंगे पैर न घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट्स भी होते हैं, जिनका शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर में वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। इस बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी, लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब? अनिल ने पूछा। ऐसी आपात स्थिति से के लिए ही ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूं? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। प्यारे बच्चों, ये हमारा पाठ पूर्ण हुआ। इस पाठ की जो संबंध में जो विवरण है इसके द्वारा इसके वीडियो के अंतर्गत प्रस्तुत चित्रों में आप देख पा सकते हैं। तो इस विवरण के आधार पर आप पाठ को समझने में आपको मदद मिलेगी और इसके प्रश्नोत्तर हम अगले जो इसका वीडियो है उसमें मैं आपको भेजूँगा। इसको आप ध्यान से पढ़ें और इसको समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।